नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल से यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक चालू किया है। कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी कल। नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक जिसको हम कहते हैं, जैसे बोर्ड मास का नियम देखा था हमने और भी सारी चीज़ें देखी थी। आज थोड़ा हम उसका कठिनाई स्तर बढ़ाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। लगभग आज और कल में हमारा इकाई अंक का जो चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपसे किसी भी प्रकार के कोई से भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, है ना? चाहे वो टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इकाई अंक से ऊपर, तो वो आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस ये है कि आप अच्छे से पढ़िए, है ना? और देखिए ज़रा, आज मैं अगर बात करूँ आपसे, तो आज हम आगे चर्चा करते हैं उसी की। तो हम चर्चा कर रहे हैं इकाई अंक की, है ना? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, है ना? अब देखिए, कल हमने चर्चा की थी कुछ नॉर्मल सवालों से कि हमने देखा था कि जैसे एग्जाम्पल में देखूं तो 297 इंटू 3 4 8 इंटू 751, है ना? ये कोई संख्या है, इसमें देखा है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक क्या होगा? तो जो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो ये है कि जो संख्या है उनका इकाई अंक, केवल इकाई अंक का हमें गुणा करना है। जो संख्या दी है उसमें हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं, सिर्फ हमें किससे मतलब है? इकाई अंक, संख्याओं के इकाई अंकों का आपस में गुणा करना है। यानी पहला नियम मैं कल करवा चुका हूं, लेकिन मैं पहला आपको जो नियम बता रहा हूं क्या है कि संख्याओं के इकाई अंक को देखना है और उनका आपस में गुणा करना है, और गुणनफल जो भी आए उसका भी हमें इकाई अंक लेना है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये परिभाषा आप नोट, मतलब ये नियम जो है आप लिख लीजिए। संख्याओं के इकाई अंक यानी कि इसकी जो मैं नियम बताऊं, तो संख्या है उनका इकाई अंकों का आपस में गुणा करेंगे और जो भी हमारा गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक जो होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं संख्या में क्या है? 7 है ना? अगली संख्या में क्या है? 8 है, और फिर क्या है? 1 है ना? और हमें और उससे मतलब नहीं, ठीक है? अब सातों आठू 56 इंटू 1, 56 का भी हम ऐसा नहीं 56 का करते, सिर्फ किसका करेंगे? 6 का करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम संख्याओं के केवल इकाई अंक देखेंगे और आपस में इकाई अंकों का गुणा करेंगे, और जो हमारा जो गुणनफल आएगा उसका भी हम क्या लेंगे? इकाई अंक लेंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए, दूसरा मैंने बताया था आपको कि दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके गुणा में अगर 5 आ रहा है और उसका जो है वो किसी सम संख्या से गुणा हो रहा है, तो आप देख के समझ जाना उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो एक नियम क्या है कि जैसे सवाल है 4 5 इंटू 6 4 4 इंटू 3 2 1, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे जो इकाई अंक है वहां 5 आ रहा है। मैंने कल ही क्या बताया था कि अगर गुणा में किसी भी संख्या में अगर लास्ट का जो डिजिट है वो 5 आ रहा है और उसका किसी सम संख्या से अगर गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या आएगा? 0 आएगा। ये आप देख के समझ जाओगे, और मैं इस सवाल को देखूंगा तो मैं इसका इकाई अंक की मैं बात करूंगा, तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा आपको कि इसका जो आंसर होगा वो 0, है ना? तो सेकंड नियम क्या है आपका कि अगर संख्या में आप देख लो, अगर 5 आ रहा है, उसका अगर सम संख्या से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली क्या आएगा? हमारा इकाई अंक जो है, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए जरा, मैं करके बताता हूं, मैंने डायरेक्ट देख के आंसर दे दिया, 0 आएगा। अब देखिए जरा, जैसे मैंने इकाई अंक लिया 5 4 इंटू 1, ठीक है? पांचों को 20 इंटू 1। अब 0 का 1 में करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि मैंने आपको दूसरा जो नियम बताया वो क्या बताया कि अगर संख्या के गुणा में 5 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है किसी संख्या में 5 आ रही है और उसका जो गुणा है वो किसी सम संख्या से हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आंसर जो है डेफिनेटली क्या आएगा? 0 आएगा। आपको हल करने की जरूरत नहीं, आप देख के ही समझ जाएंगे, और आपका ऑप्शन में आप लगा देंगे 0। ठीक है? अब देखिए जरा, आज के आप, ये तो कल की चर्चा थी, मैंने एक बार और इसको रिपीट किया है। अब देखिए जरा, आज की बात करें हम, और देखिए जरा, तो
तो देखिए जरा, जैसे कोई संख्या है 645, इसकी पावर मान लो 228 है ना, तो इसका जो आंसर है हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5 ही? क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 5 की पावर आप कितनी भी कर दो, आखिरी पे क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे देखिए आप, जैसे मैं बात करूं 5 का स्क्वायर की बात करूं तो कितना होगा 25, 5 के क्यूब की बात करूं तो कितना होगा 625, 125 है ना, 25 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या आएगा 625 है ना, अगर मैं 35 के स्क्वायर की बात करूं तो क्या आएगा 1225 है ना। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 5 की पावर में कितनी भी कर दूं, उसका जो यूनिट डिजिट होगा लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इस कारण हम इसको देख के समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा 5। ऐसी और भी संख्याएं हैं, देखिए हम चर्चा करते हैं और देखिए तो क्या क्या है वो संख्याएं हैं जो अगर इकाई अंक में आए तो वही संख्या रहेगी, यानी कि नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। देखिए यार कौन कौन संख्या है, तो मैं बात करूं तो जो नोट करके लिखिए आप, जो सेकंड नियम है 0, 1, 5 और 6 है ना, यह संख्याएं नहीं बदलेगी, यानी कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख लीजिए, है ना, क्यों नहीं होंगी मैं बता रहा हूं, है ना। तो मैंने क्या कहा कि 0, 1, 5, 6 है ना, अगर इकाई अंक है यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट है, लास्ट इकाई अंक है अगर ये संख्या 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक है तो यह किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगी और आंसर चाहे इनकी पावर कितना भी हो, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये बदलेंगे नहीं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि नो चेंज। ठीक है, अब देखते जरा, है ना, सेकंड नियम इंपोर्टेंट है, लिखिए आप जरा। तो देखिए जरा, अब आप मन में सोच रहे होंगे कि इनके बाद जो आएगी उनका क्या करेंगे, तो आप चिंता ना करिए, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, है ना, तो मैंने क्या बोला आपसे कि 0, अब आप देख पा रहे होंगे कि आप 0 की पावर कितना भी कर दो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 10 की पावर भी आप कर दो, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट है तो 10 की पावर करोगे तो आप क्या आएगा 0, है ना, 10 की पावर 3 भी करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 3 भी करोगे तो क्या आएगा 1000, है ना। ऐसे ही आप 20 की पावर करोगे तो कितना आएगा 400, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि आखिरी पे हमें क्या मिल रहा है 0, इसलिए हमारा जो 0 है वो चेंज नहीं होगा और क्या आएगा आंसर, अगर किसी भी लास्ट में डिजिट अगर 0 है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। और देखिए जरा, है ना, आप कितना भी देख लो हमारा आखिरी पे क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरा जो अंक हम बात कर रहे थे वो 1 की, तो देखिए जरा 1 की पावर आप कितने भी कर दो क्या आएगा 1 ही आएगा। और देखिए जरा 11 की पावर करो 121 है ना, और देखिए जरा आप अगर करोगे 21 की पावर करोगे तो भी क्या आएगा 441। ठीक है, आप 31 की पावर करो तो भी क्या आएगा 961, यानी आप 1 की पावर कितना भी चढ़ा लो क्या आएगा आपका 1 ही आना है। और हम किसकी बात कर रहे थे, और देखिए जरा, और इसके बाद क्या था 0, 1, 5 है ना, 5 का मैंने बताया कि आपको पावर 5 की पावर कितना भी करोगे तो आपका क्या आएगा 5 ही आएगा, 3 भी करोगे तो 125 ही आएगा ना, 5 की पावर 4 भी करोगे तो क्या आएगा, है ना। और देखिए जरा 5 की पावर 25, 4, 12, ठीक है, और देखिए जरा 25, 4 से बड़े 5, 20, ठीक है। तो यानी कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसकी पावर कितना भी कर दो आप क्या आएगा लास्ट में 5 आएगा। एक संख्या और हम किसकी बात कर रहे थे 6 की, तो देखिए जरा 6 की पावर आप क्या करोगे तो कितना आएगा, ठीक है
6 की पावर 3 करोगे तो भी क्या आएगा, ठीक है। और देखिए जरा 36 की पावर मतलब लास्ट में 6 है तो क्या आएगा, यानी कि आप 6 की पावर कितना भी कर लो आखिरी पे क्या आएगा, 6 की आएगा। और देखिए जरा, ठीक है ना। तो आप और देखिए जरा, और देखते हैं कोई भी संख्या, जैसे हम 6 की पावर 4 की बात करें तो क्या आएगा, 36 36 36 कितना हो जाएगा, 36 36 है ना, 6 6 36 की 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 3 21 और 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 और 1 10 9 2 1 यानी 1296 है ना। तो क्या आएगा 1296, यानी कि आप 6 की पावर आप कितना भी कर लो क्या आएगा 1296 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 0 1 5 6 जो है वो क्या है, नो चेंज, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं होगा और उनकी पावर कितना भी कर लो आप, हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वही संख्या होगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जरा आगे बात करते हैं, हम कुछ सवाल इनसे रिलेटेड देखते हैं। देखिए जरा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे कि 0 1 5 6 अगर कोई संख्या डिजिट है, उसकी पावर कितना भी हो, यूनिट डिजिट है, उसकी पावर कितना भी हो, वो संख्या चेंज नहीं होगी और आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब इनके अलावा की बात कर रहे हैं, अब कुछ सवाल देख लेते हैं इनमें से, हम ना इसकी चर्चा करें तो देखिए जरा, है ना। एक सवाल है, तो मैंने क्या कहा, 5 की पावर कितनी भी हो उसका क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। 6 की पावर क्या हो, 6 ही आएगा, नो चेंज, 0 नो चेंज, है ना। तो क्या आ जाएगा, 5 6 30 इंटू 0, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0, है ना। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और देखिए जरा, और देखिए जरा, हम देखते हैं, है ना। अब देखिए जरा, 5 क्या 5 क्या 0, मैंने जैसा बताया है आपको अभी 0 1 5 6, है ना। ये संख्याएं क्या होंगी, बदलेंगी, है ना, यानी कि क्या होंगी, ये स्वयं ही आ जाएंगी, यानी बदलेंगी, यानी कि नो चेंज, ठीक है। ये संख्या बदलेंगी। अब देखिए जरा, 5 की बात कर रहा हूं, 5 है, नो चेंज, यानी कि 5 ही, है ना। 6 की बात कर रहा हूं तो 6 क्या होगा, नो चेंज, है ना, तो 6 ही इंटू 1 क्या होगा, नो चेंज 1, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इनका आपस में कर लेते हैं, सिंपल, 5 का 30 इंटू 1 यानी कि 0 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि 0 1 5 6 अगर कोई भी सवाल में आ जाती है यूनिट डिजिट, तो उनकी पावर कितनी भी हो वो संख्याएं कभी चेंज नहीं होती और उनका आंसर क्या आ जाता है, वो सेम ही होते हैं उनके आंसर, है ना। मतलब कि 5 का अगर बात करूं मैं, 5 की तो 5 ही आया, 6 की बात करूं तो 6 ही आया, 1 की बात करूं तो 1 ही आया, है ना। इनका आपस में करा फिर 0 आ गया, है ना। तो यानी कि ये संख्याएं क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी। और देखिए जरा, अब इनके अलावा आपको एक चीज और पता होगा कि कोई भी संख्या की पावर 4 है या 4 से ऊपर है तो वो संख्या की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि वो रिपीट होने लगती है वही संख्या, है ना। देखिए जरा एग्जांपल, अगर मैं बात करूं 2 की पावर 5, मैंने क्या बोला कि अगर इसकी पावर अगर 4 से ज्यादा है तो मतलब 4 के बाद क्या हो जाती है, रिपीट होने लगती है वही संख्या। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो देखिए जरा, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि जो 2 है वो क्या होने लगी, रिपीट। अगर मैं बात करूं 4 की पावर, सॉरी 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना। यानी कि 4 के बाद अगली जो 5 है, 4 के बाद क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है, यानी कि वही संख्या आने लगती है। और देखिए जरा, जैसे 3 की बात करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 3 एकम 3, 8 तिया 24, है ना। यानी कि संख्या क्या होने लगी, रिपीट होने लगी, है ना। 4 का देखिए जरा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 128, और 128, 128 इंटू 4, यानी 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल, सॉरी सॉरी 8 चौको 32, कितने 1 2 3 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 नहीं 128 नहीं होगा, है ना। तो ये कितना हुआ है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, है ना। 64 इंटू 16 करके देखो आप जरा, तो 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 6 36 2 38, इंटू 4 एकम 4, 6 एकम 6, है ना। 4 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 10 से 24, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि रिपीट होने लगी 5 की बात, है ना। तो यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी पावर 4 के बाद क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है ना, है ना। अब देखिए, तो मैं ये क्यों बात कर रहा हूं इसकी, इसलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक सवाल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, 0 1 0 1 5 6, नो चेंज, ठीक है। अब लेकिन यहां तो नहीं है, अब क्या आ गया, 7 आ गया। तो अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या जो है वो क्या होने लगती है, 4 के बाद रिपीट होने लगती है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब 4 से इसको भाग देंगे, और जो भी पावर आएगी वो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर पावर कर देंगे, है ना। यानी कि 4 7 28, है ना, 4 7 28, 28 एक बचा, तो यानी कि 7 की पावर क्या कर देंगे, 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। समझ पा रहा हूं आप, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है कि इनके अलावा अगर कोई संख्या आती है, 0 1 5 6 के अलावा कोई अगर संख्या आती है, तो हमें क्या करना है, उसकी जो पावर होगी उससे हमें 4 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल क्या बचेंगे, अब 4 से हम जैसे ही करेंगे तो देखिए आप शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, तो शेषफल हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, देखिएगा, है ना। ये तो क्या होगा, नो चेंज। दूसरा जो नियम है, नोट करके लिखिए, है ना, नोट करके लिखिए। अब 0 5 पहला क्या नियम है कि 0 1 5 और 6, है ना, क्या, नो चेंज। दूसरा जो नियम है वो लिखिए नोट करके, कि अब संख्या क्या आएगी, 0 1 हो गया, 2 और 3 4 5 6 हो गया, 7 8 और 9, यही आएंगे। तो लिखिए कि क्या करेंगे, इसकी पावर, अगर ये संख्या आती है इकाई अंक में, तो इनकी पावर में जो भी इनकी पावर होगी उसमें 4 से भाग कर देंगे, इनकी जो भी पावर होगी उसमें
4 से भाग, यानी ठीक है ना। अब क्या आती है बारी कि अब शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, देखिए जरा। 4 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या क्या बचेंगे, क्या बचेंगे 0 1 है ना, 2 3, यही शेषफल बचेंगे। 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से करोगे तो 4 0 ही आ जाएगा, है ना। तो ये शेषफल बचेंगे हमारे, है ना। इनको क्या करेंगे शेषफल को, इसकी पावर मैंने बताया था ना अभी आपको, ये बताया था कि 7 जैसे हम हमारे इनमें से अब 7 आ गया, तो 7 को क्या करेंगे, इसको जो पावर है उसको किससे करेंगे, 4 से, यानी कि 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और जो भी शेषफल बचेगा 0 1 2 3 में शेषफल बचेगा, तो क्या बचा था हमारा शेषफल, देखिए जरा। 29 को मैंने करा, अगर 29 की बात करूं तो 4 से करा, 4 7 28, यानी कि रिमाइंडर जो क्या बचा हमारा, 1 बचा, तो मैंने क्या कहा, उसको हम इसकी पावर चढ़ा देंगे, यानी कि 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया था 7। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो क्या क्या बच सकता है हमारा 0 1 2 3, है ना, यही संख्याएं बचेंगी हमारी। तो इनको क्या करेंगे हम, उसी संख्या की पावर पे चढ़ा देंगे, हमारे इकाई इनकी पावर पे पावर कर देंगे उसको ही, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए जरा, अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ पाए। एक नियम और समझिए जरा, है ना। अब देखिए जरा, जैसे में इकाई अंक, ठीक है, और देखिए जरा, देखिए जरा, मैंने जो सवाल लिए हैं, मैंने पहला सवाल जो लिया है वो क्या लिया है, 137 की पावर क्या है 35, यानी कि 35, इसमें इकाई अंक क्या होगा। अब देख पा रहे होंगे आप कि देखिए जरा, मैंने क्या बोला कि मैंने सबसे पहला नियम जो हमारा क्या है, 0 1 5 6 नो चेंज, क्या इनमें से कोई संख्या है क्या, है ना, क्या इनमें से कोई संख्या है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, इनमें से नहीं कोई संख्या। फिर अगला नियम क्या कहता है हमारा, कि भाई अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगर 0 1 5 6 में से अगर कोई संख्या नहीं है, तो अगला नियम हमारा क्या कहता है कि भाई देखना है कि 0 1 5 में से कोई है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर हम ये करेंगे कि जो हमारा जो यूनिट डिजिट है, हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से भाग कर देंगे, है ना। तो हमारा इनमें से कोई नहीं है, 7 है, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। अब देखिए जरा, 35 में आप 4 से भाग करो जरा, है ना, 35 में आप 4 से भाग करके देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, 4 8 32, तो रिमाइंडर जो क्या, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 की पाइप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, है ना। तो हम 7 की पाइप क्या कर देंगे, 7 की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए जरा, 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, कितना हो जाएगा, 49 इंटू 7 9 7 63, यानी कि हमारा आंसर जो क्या है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जरा, सेकंड सवाल हमारा क्या है, अब समझ पा रहे होंगे, सेकंड हमारा सवाल देखिए जरा, है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड सवाल देखिए जरा, अभी क्या बोला मैंने, एक बार फिर ध्यान दो जरा, 0 1 5 6 में से है क्या, आप कहेंगे हां है, तो क्या डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। अगला सवाल देखिए जरा, 248 की पावर 33 क्या 0 1 5 6 में से है क्या, आपने कहा नहीं है, तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 33 में 4 से भाग देंगे, देखो 33 में 4 से भाग करो, 4 8 32, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1, तो क्या करेंगे 8 की पावर क्या करेंगे 1, यानी क्या होगा 8, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और देखिए जरा, क्या 0 1 5 6 में से है क्या, आपने कहा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे 4 43 को 4 से क्या कर देंगे, 43 को क्या कर देंगे 4 से भाग कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा
4 से भाग करके देखो, तो 4 एकम 4 और 3, तो शेषफल क्या बचा 0, और शेषफल क्या बच जाएगा हमारा, रिमाइंडर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 3, है ना। अब क्या करें, 8 की पावर 3 कर दें, 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64 इंटू 8, इसका भी कर दो तो कितना हो जाएगा 32, आखिरी अंक चाहिए हमें, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है, कि देखना है कि 0 1 5 6 में से अगर कोई संख्या नहीं है तो हमें क्या करना है, उसकी पावर जो है उसको हमने, अगर इनके अलावा भी कोई सी संख्या अगर है हमारा यूनिट डिजिट यानी कि अंक, तो हमें क्या करना है, उसकी पावर में 4 से भाग कर देना है, और जो भी शेषफल आएगा उसकी पावर कर देना है ना। अब देखिए जरा एक चीज और, ध्यान से देखिए जरा, अभी मैंने आपसे बोला कि भाई क्या 0 1 5 6 आ रहा है क्या, तो आपने बोला नो, चेंज होगा ये, तो अगर ये आ रहा है तो फिर मैंने बोला आपसे कि 2 3 4 5 6 इधर है, तो 7 8 और 9 इनमें से कोई आ रहा है तो क्या करोगे आप, तो आपने बोला भैया हम 4 से उसकी पावर जो है, पावर को 4 से भाग दे देंगे, है ना, भाग कर देंगे। फिर आपने बोला कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल को हम क्या कर देंगे, उसकी यूनिट डिजिट की पावर कर देंगे, तो शेषफल क्या बचा 0 1 2 3 यही बचा। अब एक चीज और नियम यहाँ देखिए कि 1 2 3 तो ठीक है आपने उसकी पावर कर दी, लेकिन अगर अगर आप जैसे एक एग्जांपल से देखिए, एक सवाल जैसे 128 की पावर 32, है ना, क्या ये है क्या नो चेंज, ठीक है नहीं है, कोई भी संख्या इनमें से नहीं, इनमें से हाँ है 8 है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे। अब देखिए जरा, जब आप 4 से भाग करेंगे इसको, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया हमारा 0, है ना। तो 8 की पावर 0 नहीं लिखना हमें, है ना, यानी कि हमें क्या करना है, 0 आ गया तो 8 की पावर को 4 ही देने देना है ना, यानी कि 8 की पावर को हमें कितने करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको पावर क्या करना है, हमें 4 ही करना है। तो देखिए यार 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या जाएगा 64, क्या जाएगा 64, 4 का करेंगे क्या जाएगा 16, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 6, हमारा आंसर निकल के क्या आएगा 6। समझ पा रहे होंगे आप कि 1 2 3 अगर हमारा शेषफल बचता है यानी कि रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर कर देंगे उसको, है। लेकिन अगर 0 बचता है तो हम 0 ना करके हम क्या करेंगे 4, ये नियम लिख लीजिए, है ना। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या लिखना है आपको, नोट करके लिखिए जरा, अगर शेषफल 0 आए तो 0 ना लिखकर 4 पावर लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 0 1 3 अगर शेषफल आता है तो हमें 0 नहीं लिख करके हमें क्या लिखना है, वहां पावर क्या लिखना है 4। अब देखिए, और अब 4 क्यों लिखना है उसका कारण बताता हूं। अब देखिए जरा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई संख्या, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम सम जैसे आप बात कर रहे हैं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब देखिए जरा, कुछ सवाल से आपको समझा, एग्जांपल से।
है ना, इतना काफी है समझने के लिए। अब देखिए जरा 268 की पावर कितना है, 40 है। क्या हमारा 0156 में से है क्या? आपने कहा नहीं, तो नो चेंज, इनमें मतलब उनमें से संख्या में से नहीं है। क्या है, 8 है, तो 8 को क्या करते हैं हम 4 से भाग लगा देते हैं। इसको 4 से भाग दोगे तो जरा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो मैंने क्या कहा, 0 ना लिख करके इसको क्या लिख देते हैं हम, 8 की पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। आपने कहा इसका आंसर हमारा क्या आ रहा था, तो आपने बताया था अभी क्या आ रहा था, हमारा आंसर 6, ठीक है, हमने अभी देखा था, है ना। आप करके भी देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 64 64 4 से भाग देगा 16, तो कितना आ जाएगा आंसर 6, है ना। अब देखिए जरा 6 आ रहा, इसका देखिए जरा कितना है, 9 है, 9 चेंज में से नहीं। 48 से भाग दो 4 पे जरा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0, है ना। तो 0 इसकी पावर कर दो 9 की पावर 0, तो 9 की पावर 0 ना लिख करके कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए जरा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, नंबर नंबर 81, नंबर नंबर 81, एक एक का करोगे क्या आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, हमारा जो क्या आएगा 9 की पावर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 1, इकाई अंक, है ना। इकाई अंक की बात कर रहे हैं ना, हमारा आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 1। अगला सवाल देखिए 37, 0156 में से है क्या, नहीं है, तो आपने कहा 4 से भाग दे दो भैया, तो 4 से भाग दे दिया, तो क्या है 4 एकम 4, ठीक। हमें यहाँ रिमाइंडर लिखना है ना, शेष वाला, तो क्या 4 एकम 4 3 12 यानी कि 0, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 0 ना लिख के कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो अब देखिए 7 की पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो क्या आएगा 7 7 49 इंटू 7 7 49, 9 9 81, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1, है ना। अब इससे एक चीज समझने की कोशिश करिए आप कि यहाँ पे क्या संख्या है, सम, है ना। सम है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और देखिए जरा 9 क्या है विषम, है ना, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और देखिए जरा क्या है विषम, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो इससे एक चीज मैं आपको स्पष्ट तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। फिर इसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप भी आसानी से पढ़ सके, ज्यादा हमें दबाव से नहीं पढ़ना है ना, स्मार्टनेस पढ़ाई है। देखिए जरा जैसे मैं बात कर रहा था कि शेषफल क्या है, शेषफल 0 आए तब की बात कर रहा था। अगर शेषफल 0 है, मतलब हम अभी 4 देख रहे हैं ना, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आप लिखिए जरा, शेषफल 0 है तो, है ना, इसके बता रहा हूं, अगर संख्या इवन है, अगर संख्या इवन है तो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, इवन है तो 6, शेषफल 0। और अगर ऑड है संख्या तो ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा 1, हमने अभी देखा ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मैंने अभी क्या आपको 4 से इसलिए समझाया था कि हम उसकी पावर 4 क्यों करते हैं ना। तो अगर इवन है तो क्या 6, ऑड है तो 1 हमेशा होगा, कब, जब हमारे शेष मतलब हमारी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तब अगर फिर हम क्या देखेंगे इकाई अंक को देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, लिख लीजिए आप कॉपी में नोट करके कि जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम इकाई अंक देखते हैं। अगर इकाई अंक अगर क्या है सम है तो कितना आएगा 6 आएगा, अगर इकाई अंक विषम है तो कितना आएगा 1, हमेशा ऑलवेज, है ना। ये बिल्कुल ध्यान करके लिख लीजिए आप तुरंत टिक लगा दोगे, देखोगे कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो फिर आप किस तरफ आपकी निगाहें जाएंगी, आप देखोगे यूनिट डिजिट को। अगर यूनिट डिजिट क्या है इवन है तो हमेशा आंसर क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा आंसर 6 होगा। अगर ऑड है, अगर हमारा यूनिट डिजिट, तो हमेशा आंसर क्या होगा 1 होगा। वो क्यों होता है वो और देख लीजिए, फिर हम खत्म करते हैं। देखिए ना, जैसे कोई संख्या ले लो आप 2 ले लो, 2 की पावर कितना बोला मैंने, 2 की पावर हमने अभी क्या बोला था 4, है ना। 4 क्यों कर रहे हैं 0 की जगह, तो देखिए यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखते जाइए बस आओ 16, 3 की पावर करो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 की पावर करो कितना हुआ 16 16 16 16 16 चौको 64 64 चौको 128, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 16 चौको 64, और 64 चौको कितना आया था अभी हमने करा था
64 चुक्को 16 के 6 हासिल 1, 6 चुक्को 24 और 25, 256 256। और देखिए जरा बात करते हैं हम आगे की। तो 5 की बात करें, 5 की बचा देखो जरा, नहीं 5 नो चेंज है ना, 5 बार मत लो, है ना। तो और संख्या ले लो आप, 7 विषम संख्या ले लो, 7 ले लो, है ना। 7 की बचा कर देखो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। 7 7 49, 49 और 49 करके देखो आप, 49 इंटू 49, है ना। ऊपर कर दूं इधर, 49 इंटू 49, नंबर 81 का 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 और 8 44, है ना। 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, यानी कि 1 10 0 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 4 हासिल 1, 24 01, यानी कि क्या आएगा 24 01। आप देख पा रहे होंगे कि क्या थी सम, तो कितना आंसर आया 6, मैंने बोला था। क्या थी विषम, है ना, तो क्या आंसर आया 1। क्या थी सम, तो आंसर 6। क्या थी विषम, तो आंसर 1। ये हमेशा होगा, इसलिए आप देख के समझ जाना कि अगर हमारा जो है वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा अगर 0 है तो हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट इवन है यानी कि अगर हमारा इकाई अंक जो है वो सम है, किस पे देखेंगे, बेस पे, यानी कि हमारा जो सवाल है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, 237 की पावर जो है वो कितनी है 40, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि 7। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम किसको देखेंगे, इसको। ये क्या है, इवन है कि ऑड है, आपने कहा ये तो ऑड है, तो ऑड है तो मैंने क्या बोला, आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज 1, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने चर्चा की, कल इन सबसे रिलेटेड हम सवाल देखेंगे, और सारे सवाल जो चाहे विभिन्न एग्जामों में जो आए हैं वो हम सारे सवाल करेंगे और आगे चर्चा करेंगे इसके विषय। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।